हेलो बच्चों, वेलकम। होप्स आप सब ठीक होगे बेटा। ठीक है ना। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन। और बच्चों जो ये हमारे पास कंसेप्ट रहेगा ये बेस्ड ऑन रहेगा एनसीईआरटी, ठीक है ना, सीबीएसई का एज वेल एज आईसीएसई का और सभी स्टेट बोर्ड के लिए। ठीक है ना बेटा। तो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। सो इसका इंट्रोडक्शन बेटा हम अपलोड कर चुके हैं। हम का मतलब जैसे कि हम का मीनिंग क्या बेटा कि ये काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो अज्यूम कर दो कि आप मेरे साथ काम करो। ठीक है ना बेटा। तो इसका प्रीवियस लेक्चर्स में हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं इंट्रोडक्शन का। ठीक है बच्चों। तो हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। गिवन दैट क्या देखे इसने इसने बोला फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चे फैक्टराइजेशन मेथड का मीनिंग क्या, आप ये बात समझे बेटा कि हमारे पास ये वो मेथड जिसको हम बोलते हैं कि मिड टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व करना है। ठीक है ना। क्या निकाले हमने, वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। ठीक है बेटा। सो वी हैव इस क्वेश्चन में हमारे पास बहुत सारे पार्ट है तो रैंडम पार्ट हम करेंगे। ठीक है बेटा। सो फर्स्ट पार्ट देखिए। गिवन दैट क्या इसने बोला हमारे पास एक्स का -3 और एक्स माइनस का 10 इक्वल टू 0। हम क्या बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे हम इसको। हम बोलेंगे इसको कंपेयर। किससे करेंगे हम इसको, हम करेंगे कंपेयर विद ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी ऑफ ए एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0। बच्चे जब हमने इसको कंपेयर किया ना हमारे पास वैल्यू आएंगे। ठीक है ना। वैल्यू मीनिंग ऑफ दैट कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। बी की वैल्यू मेरे पास क्या बेटा -3 और सी की वैल्यू मेरे पास -10। इसके बाद देखो जब हम करते थे फैक्टराइजेशन फॉर्म में हम लेते थे बी और ए सी। बी का मतलब होता है सम, ए सी का मतलब होता है प्रोडक्ट। ठीक है ना। बी हमारे पास था बेटा -3, ए हमारे पास था 1 और सी की वैल्यू थी -10। -10 इज द आंसर। ठीक है ना बच्चे। ये हमारे पास क्या था, सेम कंसेप्ट है। ठीक है बेटा। अब आगे देखिए जब हमने इसको सिंप्लीफिकेशन किया, जब हमने क्या किया इसको सिंप्लीफिकेशन किया, ध्यान से देखिए बेटा सम क्या बात बोलेंगे। देखो हमारे पास सम करे तो -3, प्रोडक्ट करे तो -10। मैंने आपको एक बात बोल ली थी कि 90% क्वेश्चन जो हमारे पास रहेंगे बेटा वो किसी की टेबल में आएंगे। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 10 की बात करते हैं। 10 के बाद देखो 10 मेरे पास क्या था 1 10 जा 10 होता है। ओके ना। अब इसके अलावा 2 5 जा 10 होता है, 5 2 जा 10 होता है और 10 1 जा 10 होता है। अगर मैं माइनस का 5 प्लस का 2 लेके चलूंगा मेरे पास सम क्या आएगा इसका -3 प्रोडक्ट आएगा -10। ठीक है ना बेटा। सम क्या बात बोलेंगे -5 प्लस का 2 सम तो आ गया -3 -5 2 जा कितना आएगा -10 आएगा। ठीक है ना बेटा। अब एक बात देखिए मेरे पास बन गया फैक्टर। अब मैंने इस फैक्टर को यूज करना है इसके रिप्लेसमेंट में। तो बच्चे देखो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ ए देखो 5x प्लस के 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। बच्चा आप ये भी बात बोल सकते हो कि मैं 2x को आगे -5 को पीछे, तो आंसर सेम आएगा क्योंकि हम लास्ट इंट्रोडक्शन में काम कर चुके हैं। ठीक है बेटा। यहां से हमने कॉमन लिया x दोनों में से, मेरे पास क्या आएगा x माइनस के 5, यहां से प्लस का 2 कॉमन लेंगे, मेरे पास कितना आएगा बेटा x माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। देखो अब x -5 दोनों से कॉमन निकल गया, मेरे पास आ गया x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। एक बार तो x माइनस के 5 0 बनेगा और एक बार x प्लस का 2 क्या बनेगा बेटा 0 बनेगा। यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ गई 5 और यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ गई -2। ठीक है ना। तो बच्चे हमारे पास ये कंसेप्ट जो आपने याद रखना है। ठीक है ना बेटा। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप पे मैसेज टू मी। एंड बच्चे वन मोर थिंग, तो ये वाला कंसेप्ट है ना आपका एक्स्ट्रा है। आप चाहो तो इसको लिखना चाहो तो लिख लो, बिकॉज ये एक्स्ट्रा वर्क है बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ना। अब आगे देखिए बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको थोड़ी बहुत कुछ हेल्प चाहिए इसके लिए। अब बच्चे हम करेंगे सेकंड पार्ट। देखो इसने हमें क्या बोला सेकंड पार्ट में, ध्यान से देखिए बेटा। इसने बोला हमारे पास इक्वेशन है 2x का स्क्वायर प्लस ऑफ x माइनस का 6। हमने इसको भी क्या करना फैक्टराइज करना बेटा। देखो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि देखो नाम दे दिया 1, हम बोलेंगे कंपेयर। किससे करना है इसको, हमने कंपेयर करना है इसको ax का स्क्वायर प्लस b ऑफ ax प्लस में c इक्वल टू 0 से। ठीक है ना बच्चों। जब हम इसको कंपेयर करेंगे मीनिंग ऑफ दैट क्या, देखो a की वैल्यू तो आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 1 और c की वैल्यू आ गई -6।
एक तरफ तो सेवन प्रोडक्ट होगा, हम बोलेंगे बी और ए सी बोलेंगे बेटा। देखो बी मेरे पास कितना 1 है, ए सी है 2 मल्टीप्लाई माइनस का 6 माइनस का 12। अब देखो 3 4 जा 12 होता है ना बेटा। अब देखो 4 माइनस का 3 सब मेरे पास 1 आएगा, 4 इंटू माइनस 3 कितना बेटा माइनस के 12। देखो यहाँ पर प्लस का साइन है इक्वल टू माइनस का साइन है, प्लस इंटू माइनस का होता है माइनस होता है बेटा। मीनिंग ऑफ दैट क्या है, आपने वैल्यू वैल्यू पुट करना है। अब देख लीजिए बात, आप क्या बोलोगे। देखो आप बोलोगे 2 ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स माइनस के 3 ऑफ एक्स माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने कॉमन लिया 2x, क्या लिया बेटा कॉमन 2x, मेरे पास आ गया x प्लस का 2। यहाँ से मैंने कॉमन लिया माइनस का 3, क्या लिया बेटा माइनस का 3, मेरे पास आ गया x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। एक बार तो मेरे पास x प्लस का 2 आ गया और एक बार मेरे पास 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से मेरे पास x प्लस 2 भी 0 के इक्वल आएगा बेटा, और यहाँ से 2x माइनस का 3 भी क्या आएगा 0 के इक्वल आएगा। यहाँ से x वैल्यू आएगी माइनस का 2 और इधर से x वैल्यू आएगी बेटा माइनस, देखो 3 बाई में 2, क्योंकि 3 प्लस जाएगा 2 डिवाइड में जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से भी डू द क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए बेटा, हम गए नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। देखिए गिवन क्या है इसमें। पार्ट नंबर 3 को आप इंपोर्टेंट लिख लीजिए, बिकॉज इसमें रूट वाली टर्म गिवन है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है, या फिर यूटी होगा या फिर टेस्ट होगा कभी, उसमें भी देखिए हमारे पास कंसेप्ट है 2x का स्क्वायर रूट 2 ऑफ x का स्क्वायर बेटा, ये मेरे पास स्क्वायर है रूट 2 ऑफ x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने बोल दिया कंपेयर 1 किसके साथ कर दिया हमने बेटा ax का स्क्वायर प्लस b ऑफ ax प्लस के c इज इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू आ गई रूट 2, b की वैल्यू आ गई 7 और c की वैल्यू आ गई बेटा 5 रूट 2। देखो बी और एसी काम करना, हमने क्या करना बेटा बी और एसी का काम, बी और एसी। बी तो मेरे पास है 7, एसी मेरे पास ए है रूट 2 और सी मेरे पास 5 रूट 2। देखो बच्चे 9th क्लास हमने पढ़ा था रूट 2 की रूट 2 से मल्टीप्लाई 2 बनेगा, 5 इंटू 2 का मतलब मेरे पास 10 आ गया। सम करे तो भाई 7 और प्रोडक्ट कितने आए बेटा 10 आए। अब देखो 10 किसकी टेबल में आता है, देखो मैं 2 5 चेक करता हूँ 10 होता है ना। देखो जब मैं 2 प्लस 5 करूँ सब मेरे पास कितने आएगा, इसका 7 आएगा बेटा। ठीक है ना, ये मेरे पास 7 है बच्चे। ठीक है ना, और 2 5 जब प्रोडक्ट कितना तो मेरे पास 10 आएगा। मीनिंग ऑफ दैट क्या बेटा, मीनिंग ऑफ दैट वी हैव टू पुट द वैल्यू है। ठीक है ना, तो हम क्या बात बोलेंगे बच्चे, हम बोलेंगे रूट 2 ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस, देखो जैसे मैंने बोला 2 ऑफ एक्स प्लस 5 ऑफ एक्स प्लस के 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। बच्चे ध्यान से एक बात देखो, जो मेरे पास ये वाला कंसेप्ट है ना, मैं 2 को बोल दूंगा रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 और x था मैंने इसको बोल दिया x। आगे मेरे पास क्या था बेटा रूट 2 ऑफ एक्स का स्क्वायर था ना, कैन वी से रूट 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स। एक मिनट देखो, एक तो रूट 2 कॉमन निकल गया, एक मेरे पास x कॉमन निकल गया, x प्लस रूट 2 आएगा। तो इस टर्म में से मैंने क्या किया बेटा, देखिए मैंने रूट 2 ऑफ एक्स कॉमन निकाला, मेरे पास आ गया x प्लस का रूट 2। बिकॉज आप नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे इसको आप क्या बोलोगे रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 इंटू में एक्स। ठीक है ना, अब नीचे वाले पार्ट का 5 कॉमन ले लो, क्या लोगे बेटा 5 कॉमन, आपके पास आएगा x प्लस का रूट 2 इज इक्वल टू 0। सेम कंसेप्ट इज देयर ना बोथ साइड, आप क्या बोलोगे x प्लस का रूट 2 और आप बोलोगे रूट 2 x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू बेटा मेरे पास आएगी माइनस का रूट 2 और यहाँ से रूट 2x मेरे पास आएगा 5, x की वैल्यू आएगी माइनस के 5 बाई रूट 2। बच्चे दो वैल्यू मेरे पास आ गई जो आपने सोल्व करना। ठीक है ना बेटा, कुछ पे लेके डाउट ड्रॉप इन मैसेज टू मी। ठीक है ना बच्चों, अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए बेटा, हम एक काम कर लेते बेटा। ठीक है ना, देखिए देखिए बच्चे हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे 1 कंपेयर करना है, किससे करना है ax का स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म से करना है। तो a मेरे पास है 2, b मेरे पास है माइनस का 1 और c मेरे पास है 1/8। बच्चे इसके बाद जब आप b और ac निकालोगे ना तो क्या आएगा बेटा, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखिए देखिए बच्चे b और ac सम तो -1 प्रोडक्ट 2 इंटू -1/8। देखो ये मेरे पास आ गया -1 और माइनस के 1/4। बच्चे मेरी बात सुनो, अब सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, हमने ए बी को आइडेंटिफाई करके पुट द वैल्यू गेट द आंसर बेटा। कुछ भी लेकर डाउट ड्रॉप ए मैसेज और मेरे पास मैसेज करना। ठीक है ना,
ये मैंने दिया आपको होमवर्क बेटा करने के लिए, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए बेटा, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है सेम, आपने बोलना 1, आपने कर दिया कंपेयर, किससे कर दिया कंपेयर, आपने कर दिया ए ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। बच्चे यहाँ से ए की वैल्यू तो आ गई 100, बी की वैल्यू आ गई माइनस का 20 और सी मेरे पास आ गया बेटा 1, ठीक है ना। अब एक बात देखो, हमने ए बी सी फाइंड आउट कर ले बेटा। अब देखो हम क्या काम करें बच्चे इसके बाद में, देखिए अब हमने इसके बाद में क्या काम करना बेटा, देखिए देखिए बच्चों, यस बेटा देखिए हमने एबीसी फाइंड आउट कर लिया बेटा। अब हम इसके बाद में क्या काम करेंगे, अब हम बी और एसी का काम करेंगे, ठीक है ना। देखो बी और एसी का मतलब क्या आएगा मेरे पास, एक तो बी आएगा एक एसी आएगा, सम तो मेरे पास माइनस के 20 है, एसी मेरे पास क्या 100 इंटू 1 का मतलब 100। अब एक बात चेक करो, सम तो माइनस का 20 प्रोडक्ट 100 किसकी टेबल में आता है 10 10 जो क्या होता है 100 होता है बेटा, तो 25 जो भी 100। देखो जब मैं बोलूँ माइनस के 10 और माइनस का 10, सम कितना है इसका -20, तो -10 के -10 से मल्टीप्लाई कितने का बेटा मेरे पास 100 आएगा, फैक्टर तो मेरे पास आ गए ना। मीनिंग ऑफ दैट क्या है, हम बोलेंगे कि 100 ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 10 ऑफ एक्स माइनस में 10 ऑफ एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने 10 ऑफ एक्स कॉमन ले लिया बेटा, क्या आएगा 10 ऑफ एक्स माइनस का 1, यहाँ से मैंने माइनस का 1 कॉमन ले लिया, क्या आएगा बेटा 10 ऑफ एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। एक तो मेरे पास 10x माइनस का 1 आ गया और एक मेरे पास 10 ऑफ एक्स माइनस का 1 आ गया, इज इक्वल टू 0 बेटा। मीनिंग ऑफ दैट 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली 10 ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/10, यहाँ से x की वैल्यू आएगी बेटा 1/10, जो आपने काम करना है, ठीक है ना बेटा। और अगर आप इनडायरेक्टली भी करोगे ना तो ये आपके पास 10x माइनस 1 का स्क्वायर है, चेक कर लो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2 है, ठीक है ना बेटा। आप बच्चे एक बात देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने एग्जाम्पल नंबर 1 के भी आप पे करना, ठीक है ना। लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी बेटा, ठीक है ना। यहां तक हमने काम किया था अर्थमेटिक फॉर्म का, अब बच्चे हम काम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक है ना बेटा। ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए वर्ड प्रॉब्लम, बिकॉज कई बार वर्ड प्रॉब्लम आपके बोर्ड में जाती है, सीबीएसई में भी और स्टेट बोर्ड में भी, ठीक है ना। और ये 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में जाते हैं बेटा कई बार, ठीक है ना। तो एक बात चेक कीजिए क्या बोला इसने बोला फाइंड द नंबर जिसका सम है 27 एंड प्रोडक्ट है 182। बच्चे देखो इसने सम बोला है और प्रोडक्ट बोला है। बच्चे एक बात देखिए हम क्या करेंगे, देखिए ठीक है बेटा, हम देखो सॉल्यूशन बोलेंगे, सॉल्यूशन मैं बोलूंगा लेट फर्स्ट नंबर x बोल दे बेटा, सिमिलरली सेकंड नंबर को मैंने y बोल दिया। अब मेरे पास सम कितना 27 था ना बेटा, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई मेरे पास 27 था, यहां से मेरे पास y कितना का 27 माइनस में x, ठीक है ना। अब इसके बाद इसने बोला प्रोडक्ट ऑफ ए 2 नंबर, अगेन आप क्या बोलोगे बेटा, अगेन बोलोगे प्रोडक्ट, बचा गया बोल दे प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना कहते हैं बेटा 182। प्रोडक्ट ऑफ ए 2 नंबर का मतलब इसके मीनिंग ऑफ दैट x की मल्टीप्लाई y के मेरे पास कितना है बेटा 182 आ गया ना, और y की वैल्यू मेरे पास क्या थी 27 माइनस x था। मीनिंग ऑफ दैट x एज इट इज 27 माइनस के x इज इक्वल टू 182 आएगा बेटा। देखो जब हमने सिंप्लीफिकेशन करना है, जब सिंप्लीफिकेशन करना है, देखो x की 27 से मल्टीप्लाई और x की माइनस x से मल्टीप्लाई, तो 27x माइनस ऑफ x का स्क्वायर मेरे पास आ गया 182। बच्चे सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस का प्लस और प्लस का माइनस आएगा, मेरे पास कंसेप्ट क्या आएगा x का स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182 इज इक्वल टू 0। बच्चे मेरे पास फैक्टर बन गया, आप क्या बोलोगे इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हो गया बेटा, आप क्या बोलोगे इक्वेशन नंबर 1। आपने करना कंपेयर, किसके साथ करना, यू हैव टू राइट डाउन क्या कि ax का स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस में c इज इक्वल टू 0 से a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई माइनस के 27 और c की वैल्यू आ गई 182। बच्चे देखो सम करे तो b, प्रोडक्ट करे तो ac, सम आ गया -27, प्रोडक्ट आ गया 182। वजह सिंप्लीफाई करोगे देखो माइनस
इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, एक्स्ट्रा वर्क हमारे पास। देखो बेटा जब आप कंसेप्ट लाओगे ना -13 और -14, इसका सम आएगा -27 और -13 के -14 से मल्टीप्लाई करोगे ना आएगा 182। आप चाहो तो नोट करके देख लीजिए बेटा, ठीक है ना। हमारे पास कंसेप्ट आएगा ये। मीनिंग ऑफ दैट हमारे पास आ गए 27 के फैक्टर। अगर हमारे पास इसके फैक्टर आ गए ना तो आप चेक कर लीजिए। देखो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा एक्स का स्क्वायर माइनस के 13x माइनस के 14x प्लस के 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने कॉमन निकाला x, मेरे पास आ गया x माइनस का 13, यहाँ से कॉमन निकाला माइनस का 14, मेरे पास कितना गया x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। एक तो मेरे पास बनेगा x माइनस का 13 और एक मेरे पास बनेगा x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। बच्चे मीनिंग क्या है इसका, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0 बनेगा। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 13 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी बेटा 14। मीनिंग ऑफ दैट हमारे पास 2 नंबर, आप बोलोगे हैंस 2 नंबर्स आर 13 एंड 14 वो सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है ना बच्चों, आप नोट कर लो, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, यू विल टेक योर टाइम बेटा। ठीक है ना बच्चों, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। सो बच्चे आप लिख लेना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, लेट सो, आप सो बोलोगे सो फर्स्ट नंबर x था, ऐसा 13 बोल दिया। सेकंड नंबर आपके पास क्या आएगा बेटा, y था जो 14 आएगा मेरे पास, है ना। या मैं बोल दूंगा 27 माइनस के x बोल दूंगा, 27 माइनस 13 का मतलब 14। अगर आप बोलो नहीं मैंने तो 4 एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर को 14 बोलना है, आप बोलना चाहते हो कि मेरे पास फर्स्ट नंबर जो मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया उसको x को 14 बोल दिया। सेकंड नंबर क्या बेटा, फिर सेकंड नंबर आएगा 27 माइनस का 14 13। मीनिंग ऑफ दैट हमारे पास 2 ही नंबर आगे पीछे घूमेगी जिसका हमारा सम तो आएगा 27 एंड प्रोडक्ट आएगा बेटा 1 8 और 2। अब आगे चेक कीजिए बेटा, अब इसे क्या बोले देखिए अगले क्वेश्चन है बेटा। सम देखो फाइंड द 2 कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ देखो सम ऑफ व्हिच इज 365। पॉजिटिव इंटीजर देखो नॉन डेसिमल नंबर, कंजक्टिव का मतलब लगातार, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ दैट आप क्या बोलोगे बेटा, आप बोलोगे सॉल्यूशन। आप बोलोगे लेट फर्स्ट नंबर हमारे पास है x और सेकंड नंबर हमारे पास क्या आएगा बेटा x प्लस 1, ठीक है। अब बोला सम ऑफ होल स्क्वायर, क्या बोला बेटा सम ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है ना। सो देखो हम क्या बोलेंगे स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, मेरे पास x का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर क्या आएगा बेटा x प्लस 1 का स्क्वायर। अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन आएगा हम क्या बोलेंगे, देखो सम ऑफ स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर कितना का बेटा मेरे पास 365 गिवन है। कितना गिवन है 365, आप बोलोगे गिवन। सिंप्लीफाई करें a प्लस बी का स्क्वायर लगेगा, ये तो x का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x इज इक्वल टू 365। देखो बेटा x के प्लस x के 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 माइनस 364 इज इक्वल टू 0। बच्चे सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास क्या है x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 364 इज इक्वल टू 0। यहां तक कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी बेटा। अब इसके बाद आपका मेन काम है कि अब आप इसे 2 कॉमन ले लीजिए बेटा, बिकॉज हमने सिंप्लीफिकेशन करना बेटा। हम देखिए कॉमन से मेरे पास क्या कंसेप्ट रहेगा, देखो मैंने 2 ले लिया कॉमन, मेरे पास आ गया x का स्क्वायर प्लस में x माइनस के देखो 2 1 जा 2 182, ठीक है ना इज इक्वल टू 0। बच्चे मेरे पास आ गया x का स्क्वायर प्लस में x माइनस के 182 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 बोलेंगे, हम बोलेंगे कंपेयर, बोलेंगे किससे कर कंपेयर बेटा विद ax का स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c इज इक्वल टू 0। a तो आ गया 1, b आ गया 1 और c आ गया 182। सेम सम एंड प्रोडक्ट करेंगे b और ac आएगा, देखो b की वैल्यू तो 1 ac की है माइनस के 182, ये बच्चे माइनस का 182 है, प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है बेटा। 182 फैक्टर किसका बनेगा बच्चे नोट कर लीजिए 14 माइनस का 13, सम तो आएगा 1 और 14 की 13 से मल्टीप्लाई माइनस से माइनस का 182, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे बेटा x का स्क्वायर प्लस 14 ऑफ ax
माइनस के 13 ऑफ एक्स माइनस के 182 इजिकल टू 0। यहाँ से x कॉमन है, क्या आएगा x प्लस का 14 आएगा बेटा, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन, x प्लस का 14 इजिकल टू 0। एक तो बनेगा x प्लस का 14 और एक बनेगा x माइनस का 13 इजिकल टू 0 बनेगा बेटा। मीनिंग ऑफ दैट क्या है, मीनिंग ऑफ दैट क्या देख नोट कर लीजिए बेटा। एक तो आएगा x की वैल्यू माइनस का 14 और एक आएगा x की वैल्यू 13। देखो सेम कंसेप्ट है बेटा। अब आप चाहो तो मैंने कैसे किया देखिए, इसके लिए मैं एक काम कर लेता बेटा सुमोल साहब। देखो मैं इसको नीचे करके मैं लिख लेता, मैंने क्या किया देखिए, मैंने काम इस तरीके से किया बेटा। देखिए मैंने एक बात बोल ली थी, देखिए एक बार तो x प्लस का 14 मेरे पास 0 बनेगा, एक बार x माइनस 13 इजिकल टू 0 बनेगा। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, पॉजिटिव तो देखो, नेगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव होगा बेटा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या बोलोगे, तो फर्स्ट नंबर x तो मेरे पास आ गया, देखिए बेटा 13 बेटा, फर्स्ट नंबर मेरे पास कितना आएगा 13। सेकेंड नंबर मेरे पास क्या था बेटा, x प्लस का 1 था, 13 प्लस 1 का मतलब 14। अब इन दोनों का वेरिफिकेशन 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर मेरे पास 18, सॉरी बेटा ये मेरे पास आएगा 365 आएगा बेटा, चेक कर लेना ये 365 है, ठीक है बेटा। जस्ट नोट डाउन देयर, दिस इज द वेरिफिकेशन। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी बेटा, ये आपका आंसर है। बच्चे आगे देखिए क्वेश्चन 5, इससे क्या बोला, इसने बोला हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, व्हाट वी हैव ए राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चे देखते हैं, ये बच्चे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। इसने एक बात बोल ली है कि एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन स्पेस। अगर मेरे पास बेस x है, एल्टीट्यूड है x माइनस के 7 और हाइपोटेन्यूज है 13 बेटा, हम नाम देंगे इसको ए बी और सी, ठीक है ना बेटा। अब एक बात देखो, अब हम क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल भी 90 है, गिवन है बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, ये हमारे पास है सॉल्यूशन। अब देखो बेटा, अब ए बी तो मेरे पास है x माइनस 7, बी सी मेरे पास है x और ए सी मेरे पास है 13। हम बोलेंगे देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। हम बोलेंगे कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इजिकल टू ए सी का होल स्क्वायर। ए बी का मतलब क्या है मेरे पास x माइनस 7 का स्क्वायर, बी सी मेरे पास x का स्क्वायर है, ए सी मेरे पास है 13 का स्क्वायर। बच्चे जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे ना, x का स्क्वायर 7 का 49 माइनस के 14x प्लस में x का स्क्वायर इजिकल टू 13 का स्क्वायर 169। देखो बेटा x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 14x प्लस के 49 माइनस के 169 इजिकल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा 2x का स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 120 इजिकल टू 0। यहाँ से बेटा मैं 2 कॉमन ले लूंगा। देखो बच्चे मैंने क्या करना है, 2 ले लेना कॉमन। देखिए 2 ले लिया मैंने कॉमन, x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 60 इजिकल टू 0। इक्वेशन मेरे पास आएगा x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 60 इजिकल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। हम बोलेंगे कंपेयर करेंगे, किसके साथ करेंगे बेटा, जस्ट नोट डाउन देयर, ax का स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c इजिकल टू 0। a की वैल्यू तो आ गई 1, b आ गया माइनस के 7 और c आ गया माइनस के 7। अब एक बात चेक कर लेते बेटा, b और ac, b है माइनस 7, ac माइनस के 7। देखो 12 5 से 60 होता है ना, माइनस के 12 प्लस के 5 सम तो कितना आएगा, और माइनस 12 5 से कितना होता है बेटा माइनस के 60। फैक्टर बन गया ना, बस आपने फैक्टर लिखना है, x का स्क्वायर माइनस के 12x प्लस 5x माइनस के 60 इक्वल टू 0। x कॉमन तो x माइनस के 12 प्लस 5 कॉमन आएगा तो बेटा x माइनस के 12 आएगा इक्वल टू 0 बनेगा। एक तो बनेगा x माइनस के 12 और एक बनेगा x प्लस के 5 इक्वल टू 0। बच्चे इसके बाद हम सोल्व करेंगे, आप और 30 to 40 सेकंड ले लीजिए अगर आपने क्वेश्चन नोट करना तो बेटा, ठीक है ना। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप पे।
क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे बेटा, जस्ट नोट डाउन दो। बच्चे होप्स आप नोट कर चुके हो, ठीक है बेटा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे पास कंसेप्ट आ गया, जस्ट नोट डाउन बेटा। एक तो आ गया x माइनस के 12 इक्वल टू 0, एक आ गया x प्लस के 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 12 और यहाँ से x की वैल्यू माइनस के 5। माइनस तो पॉसिबल नहीं है, x की वैल्यू मेरे पास कितने 12 आ गई बेटा, ठीक है ना। अब एक बात देखो, अब मेरे पास जो x की वैल्यू 12 आ गई, देखो x की वैल्यू 12, ये बेटा मेरे पास 12 आ गया, ये 12 माइनस 7 का मतलब कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब ए बी तो मेरे पास क्या है x माइनस 7 है ना। इसका मतलब ए बी मेरे पास क्या था बेटा x माइनस के 7 था, 12 माइनस के 7 का मतलब 5 और बी सी थी मेरे पास x का मतलब आ गया 12 सेंटीमीटर। आप बोलोगे हैंस ए बी तो मेरे पास है जो कि 5 सेंटीमीटर है और बी सी मेरे पास है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना बच्चों। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी बेटा। अब बच्चे लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्या बोला इसने, ठीक है बेटा। इसने बोला है हमारे पास एक कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है। हमारे पास क्या एक कॉटेज इंडस्ट्री है, इसमें पोल्ट्री नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल पर डे बनते बेटा, हमें नहीं पता कितने बनते हैं, हम मान के चलते कि एक्स बनते हैं। और इसने ऑब्जर्व किया जो 1 आर्टिकल है ना उसका कॉस्ट क्या 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर आर्टिकल जितने बनते हैं। और उसने देखा कि टोटल प्रोडक्शन होते 90 रुपीज की होती है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। अब एक बात देखो बेटा, हम मान के चलेंगे सॉल्यूशन, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल हम x बोल देंगे एंड कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल हमारे पास है। देखो बेटा क्या हमारे पास गिवन क्या है कि जो 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, आर्टिकल्स का ये आ गया बेटा। और देखो टोटल प्रोडक्शन हमारे पास कितना है बेटा, वो हमारे पास है 90 रुपीज का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब मैंने आर्टिकल को 1 आर्टिकल को से मल्टीप्लाई किया मेरे पास आ गया 90 रुपीज, कितना गया बेटा 90 रुपीज आ गया। जब हमने सिंप्लीफिकेशन किया तो 2x का स्क्वायर प्लस 3x इजिकल टू 90 था बेटा, तो 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इजिकल टू 0। बच्चे यहाँ तो कुछ भी लगे डाउट मुझे बताना, ठीक है ना बेटा, फिर भी लगे तो मुझे बताना, मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, इसके बाद में क्या आप नोट कर लीजिए बच्चे, हमारे पास कंसेप्ट ये है, मैंने इसको बोल दिया 1, मैंने करा दिया कंपेयर, किससे करा दिया, मैंने करा दिया इसको ax का स्क्वायर प्लस b ऑफ ax प्लस c इक्वल टू 0। सो देखो बेटा a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू माइनस के 90। बच्चे जब हमने इतना काम किया अब हमने इसमें x की वैल्यू निकालनी है, फैक्टराइजेशन फॉर्म से करेंगे। अब देखो सम करे तो आएगा b, प्रोडक्ट करेगा तो आएगा ac। देखो 3 और 2 मल्टीप्लाई माइनस 90 का मतलब माइनस के 180 प्लस इजिकल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता बेटा। अब एक बात देखते बेटा, ठीक है ना। तो बच्चे अब एक बात देखते, जब हमने इसको सोल्व कर लिया अब तो सिंप्लीफिकेशन ही करना है। देखो सम तो 3 चाहिए ना और प्रोडक्ट चाहिए 180, हम कैसे करेंगे बेटा, जस्ट नोट डाउन दो। देखिए अगर मैं इसको 15 में से 12 को माइनस करूं सम कितना आएगा 3 और 15 के माइनस 12 से मल्टीप्लाई माइनस का 180, फैक्टर बन गया ना बेटा। बस आपने अब इसको ब्रेक डाउन करना है, ठीक है ना। सो आई चेंज द पॉइंट। देखो आप क्या बोलोगे बेटा, आप बोलोगे 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 90 इक्वल टू 0 था ना, तो 2x का स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 इक्वल टू 0।
यहाँ से x कॉमन लिया तो 2x प्लस का 15 आ गया बेटा। यहाँ से मैंने माइनस का 6 कॉमन लिया, 6 टू 12 2x माइनस के 15 6 90 होता है बेटा, प्लस का 15 इजिकल टू 0 आएगा मेरे पास। एक तो मेरे पास 2x प्लस का 15 आ गया और एक मेरे पास x माइनस का 6 आ गया बच्चे। अब एक बात है मेरे पास कौन सा बनेगा, तो मैंने मीनिंग ऑफ दैट का मेरे पास 2x प्लस 15 क्या बनेगा मेरे पास 0 बनेगा, और मेरे पास x माइनस 6 क्या बनेगा 0 बनेगा। यहाँ से x की वैल्यू माइनस के 15/2 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 6, पर नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना। सो हमारे पास क्या आएगा बेटा, हमारे पास x की वैल्यू 6 आएगी। मीनिंग ऑफ दैट क्या है, मीनिंग ऑफ दैट क्या है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल कितने रहेंगे बेटा, नंबर ऑफ आर्टिकल वो मेरे पास रहेगा x की वैल्यू आगे 6, ठीक है ना। और 1 आर्टिकल कॉस्ट कितना बेटा, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल 2x प्लस का 3, 2 इंटू 6 प्लस का 3, 12 3 15। तो प्रोडक्शन मेरे पास क्या है बेटा, प्रोडक्शन मेरे पास थी x इंटू में 2x प्लस का 3 था। चेक कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद 6 मल्टीप्लाई 15 कितना आएगा 90। सो बच्चे हमारा आंसर, आप यहाँ तक लिखोगे, कुछ पे लिखेगा डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है बच्चों। आज हम करेंगे यहाँ तक का, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 4.3 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज खत्म, ठीक है बेटा। तब तक पढ़ते रहो, कुछ भी लेके डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है बच्चों। बाय बच्चों, भी आप इनकी स्टडी पढ़ते रहो, खुश रहो। आइए अंदर क्लास।